My name is Angraj Swami, and today I am representing here EcoRap. So basically, EcoRap is into waste management, and it is Jaipur-based startup. And we entirely focus on waste segregation at source and making this sector financially viable and technically feasible. So like I am talking about financial viability and technical feasibility. Like we can see most of the startups are very focused on selling their product to the government, and we need to we need to solve this problem a very mass participation in the solution. Or if mass को participate करवाना है, it means you must having some model जहाँ पे mass को directly आप introduce कर रहे हो, तो आपका मॉडल जो है सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए, फाइनेंशियली वाइबल होना चाहिए. नेक्स्ट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी. मीन्स लाइक वी कैन सी लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है बट वो फिजिबिलिटी चेक नहीं हो पाती उनकी. एक क्वेश्चन है बड़ा सा, आई विल नॉट मेंशन स्पेसिफिक नेम, बट बहुत सी टेक्नोलॉजी वेस्ट सेक्टर में है जो जिनका दे लाइक बज अराउंड देम बट फिजिबिलिटी नहीं है. So these are three main problems we are targeting. First one, source segregation culture is missing. अगर सोर्स सेग्रीगेशन कल्चर नहीं है तो हमें वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आगे बात नहीं करनी चाहिए. वी मस्ट बी फर्स्ट डिस्कसिंग अबाउट वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स. सेकंड इज रिवर्स सप्लाई चेन मॉडल. हमें सप्लाई चेन में बहुत से ब्रांड्स पता है बट वी डोंट नो अबाउट एनी ब्रांड इन रिवर्स सप्लाई. कोई रिसाइकलिंग का ब्रांड हमें पता ही नहीं. थर्ड वन इज फाइनेंशियल वाइबिलिटी. वंस ऑल काइंड ऑफ वेस्ट गेट मिक्स और उसके बाद हम उसको अलग अलग करते हैं तो देर आर लॉट ऑफ कंटामिनेशन इन इट, और रिसाइकलर जनरली डजंट एक्सेप्ट कंटामिनेटेड वेस्ट. सो वी आर ट्राइंग टू सोल्व ऑल थ्री प्रॉब्लम बाय इनिशियली टैपिंग होटल्स, रेस्टोरेंट एंड कैफेज. So how we are solving the problem of source segregation? Initially we go to waste generator और हम उसको बोलते हैं कि यार वेस्ट को segregate करो. तो first thing is that कि कितना कैटेगरी में segregate करो. So we as per our experience we focus on 4 degree primary segregation. तो 4 कैटेगरी में आप उसको segregate करो. तो उसका पहला एक्सक्यूज होता है कि यार इतने डस्टबिन मैं कहाँ से लाऊं. So we provide them free of cost डस्टबिन. Second is मुझे knowledge नहीं है. Then we have a training team which usually visit to waste generator और उसको train करती है कि आप waste को कैसे segregate कर सकते हैं. Third thing is that waste management is not a personal pain. अगर मेरा मोबाइल टूटता है, गिरता है, I will immediately go and buy some new mobile. But waste management के साथ ऐसा नहीं है. किसी का हो रहा है तो country साफ हो रहा है तो अच्छा है, नहीं हो रहा है तो भी चलेगा. So to encourage them or to keep participating in source segregation, we incentivize this process. आप source पे segregate करिए, अलग अलग डस्टबिन में डालिए. We will give you some incentives और आपका waste collect करेंगे. And ये सब तो ठीक है, but इसके बाद भी there must be a sustainable होना चाहिए. अभी हम जोमेटो या स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं तो हम रेटिंग सिस्टम को देखते हैं कि कितना रेटिंग उसको मिला हुआ है. आफ्टर दैट वी विल ऑर्डर. So there must be some sustainability rating system. तो आफ्टर 2 साल 3 साल बाद आप देखेंगे जब भी होटल बुक करने जाएंगे तो वहाँ पे एक रेटिंग होगा, सस्टेनेबिलिटी रेटिंग होगा कि कौन सा होटल किस तरीके से वेस्ट मैनेज कर रहा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको एक होटल को एक एंगेजमेंट का एक मिल जाता है तरीका. So to improve the supply chain, what we are doing, we make these dustbins IoT enabled, and these dustbins share real time data of waste along with precise location. तो हमारे पास क्या होता है कि खूब सारे डस्टबिन्स का डाटा आ जाता है लाइक दिस. जो ये आपको ग्रीन डॉट दिख रहे हैं आर एम्प्टी डस्टबिन, और येलो आर अबाउट टू फिल, और रेड वन आर हमें इमीडिएटली पिक करना है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा और एल्गोरिदम जो है वो एक रूट डिजाइन करके देता है ड्राइवर को, सो ही कैन पिक अप एफिशिएंटली. और during pickup we weight their waste and pay them some digital token. कुछ incentives उनको मिलते हैं digital tokens के form में. On the right hand side you can see user dashboard जहाँ पे होटल जाके होटल को access है, वो he can देख सकता है कि कितने incentives उसके हैं, how much waste he have given to us. एक waste audit report वहाँ से generate होती है जहाँ से वो waste
कोस्ट कटिंग और ये सब चेक कर सकते हैं. सो लाइक इम्पैक्ट की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लाइक अभी मैं जोमेटो की बात करूँ तो वो ₹1 डोनेशन जब मांगता है जब खाना ऑर्डर करते हैं, बट मैं वो नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं वो जोमेटो कहाँ यूज करता है. बट अगर जोमेटो विल बी यूजिंग दिस इंसेंटिव्स लाइक मेरे नियर बाई किसी ऑर्फनेज में दे रहा है तो मैं आई वुड बी हैप्पी टू गिव ₹10 इंस्टेड ऑफ ₹1. तो हम भी इसी प्रोसेस पे काम करने के लिए अपसाइकिल प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट किया. लाइक सारा वेस्ट जो हम कलेक्ट करते हैं वो मोस्ट ऑफ द वेस्ट वी सेल इट टू रिसाइकलर्स एंड रिटर्न वी जनरेट रेवेन्यू. बट सम पार्ट ऑफ दिस वेस्ट वी यूज इन अपसाइकलिंग प्रोसेस एंड फॉर दैट वी फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ वीमेन इन रूरल एरियाज और उनको ट्रेन करके ये सब सिखाया. नाउ लाइक उनके पास भी कुछ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एक इम्पैक्ट भी विजिबल हो जाता है. सो बट मार्केट काफ़ी बड़ा नहीं है इसका. So this is the team. Like we have made 470 commercial entity dumping like dumping free entities. मतलब हम zero waste claim नहीं करते हैं, but dumping free claim करते हैं. We are present in 2 cities. We have done 5,000 plus pickups in last 6 months. और we are the team of 28 people. और हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनमें सोशल अल्फा एंड विल ग्रो है. लाइक वी जस्ट रेज आवर सीड इन्वेस्टमेंट एंड ओपन फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. So thank you.